सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, पुस्तक हमारे अतीत और अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। प्रिय भैया बहनों, इस पुस्तक के गत पाठ के अंदर अपन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में व्यापार शुरू करने के बारे में पढ़ा। किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और धीरे धीरे अपने व्यापार के द्वारा उन्होंने बंगाल, मद्रास में अपनी कोठियाँ स्थापित की और धीरे धीरे स्थानीय शासन पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही 1765 में बंगाल के अंदर मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी हासिल की। बादशाह ने बंगाल के अंदर दीवानी, यानी दीवानी का अर्थ है कि जो बंगाल की भूमि थी उससे उस समय लगान लिया जाता था, जिसे अपन साधारण भाषा में टैक्स या कर कहते हैं। तो उस समय ये कर वसूलने का काम बादशाह लोग करते थे। लेकिन 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर दीवानी सुपुर्द कर दी। यह घटना कुछ अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य में हुई। बादशाह ने अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के साथ यह घटना संपन्न की, यानी बंगाल की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में दी। यह निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना भारत के लिए थी। दीवानी के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग, जिस भाग पर बादशाह ने उनको दीवानी सुपुर्द की थी, उस भूभाग पर आर्थिक मामलों के मुख्य शासक ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। कंपनी ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कैसे प्राप्त हो, इसके लिए रास्ते ढूंढने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि कंपनी के दीवानी लेने के बाद उनके अधिकारियों की और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई। तो उसके लिए अधिक आमदनी की आवश्यकता थी। वो आमदनी कैसे प्राप्त की जाए, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने आमदनी प्राप्त करने के नए नए रास्ते ढूंढने प्रारंभ कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने बेचने के अलावा इस बात की सावधानी बरतनी शुरू कर दी कि बंगाल के अंदर जो गांव देहात थे उसमें अंग्रेज़ों के शासन से पहले कुछ स्थानीय लोग शासन चलाते थे। अभी भी उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में ताकत थी और लोगों में उन स्थानीय शासकों के प्रति सम्मान भी था। यह अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इन स्थानीय शासकों को नियंत्रित करने के लिए मन में सोचा कि इनको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय शासक जब तक नियंत्रित नहीं रहेंगे, जब तक जनता अंग्रेज़ों को लगान नहीं देगी। लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ये अंग्रेज़ों के मन में भय भी था कि जो स्थानीय शासक है उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसी अध्याय में हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये ग्रामीण इलाकों में शासन व्यवस्था थी उसको किस तरह से समाप्त किया और बंगाल के अंदर पूर्णतः अपना उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश उसे कहते हैं
एक विदेशी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, वह क्षेत्र उसका उपनिवेश कहलाता है। जैसे 1947 से पहले अपना देश भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी 1947 से पूर्व हमारे देश पर इंग्लैंड का शासन था, इसलिए भारत उनका उपनिवेश था। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण शासकों को समाप्त कर बंगाल के अंदर पूर्णतः अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। आय के संसाधन जुटाए, लोगों के अधिकार उन्होंने तय कर दिए। इन सब बातों के बारे में इस अध्याय में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आमदनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू किया, लेकिन उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया, कंपनी ने बंगाल के अंदर जो उसको दीवानी मिली, उस दीवानी को प्राप्त करने के बाद भी, यानी अपन कह सकते हैं दीवानी प्राप्त की, यानी बादशाह से उन्होंने लगान वसूली का अधिकार ले लिया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को व्यापारी मानते थे। कंपनी जनता से भारी भरकम लगान वसूली की नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी कि अगर हम नियमित रूप से भारी भरकम लगान लेंगे तो कहीं जनता में विद्रोह न हो जाए। इसलिए कंपनी की कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए और जनता को भी और स्थानीय शासकों को भी नियंत्रण में रखा जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, कम से कम कीमत में बढ़िया बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा यहाँ से खरीदना प्रारंभ किया। यानी भारत में उस समय सूती और रेशमी वस्त्र बहुत ही उत्तम क्वालिटी के निर्मित होते थे। तो बंगाल से अंग्रेजों ने उन कपड़ों को खरीदना प्रारंभ किया। इसी कारण 5 वर्षों के अंदर ही बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दोगुना हो गया। जो वस्तु स्थानीय बाजार में बिक रही थी, वो अंग्रेजों ने 5 वर्षों के अंदर ही उसको दोगुनी कीमत में खरीदना प्रारंभ कर दिया। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से क्या मंगाती थी, सोना और चांदी, उसका आयात करती थी। आयात यानी किसी दूसरे देश से अपन कोई सामान मंगाते हैं, वो कहलाता है आयात, और अपने देश से दूसरे देश में अपन सामान भेजते हैं, वो कहलाता है निर्यात। तो इस प्रकार ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करते और बदले में जो स्थानीय वस्तुएं खरीदते थे उनका वो भुगतान करते। लेकिन अब बंगाल के अंदर जब उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया तो उन्होंने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से सोना चांदी मंगाना बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही उनमें अधिक लाभ होना प्रारंभ हो गया। इसलिए उन्होंने निर्यात के लिए जो चीज़ें खरीद सकते थे, उनके लिए उन्होंने स्थानीय बाजार से ही पैसा लेना प्रारंभ कर दिया। तो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था तो अच्छी हो गई, लेकिन बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस रही थी। क्यों फंस रही थी? क्योंकि मजबूरन लोगों को वो सामान बेचना पड़ रहा था। कारीगर उनको काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत में कंपनी को चीज़ें बेचनी पड़ रही थी। बंगाल में किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहा था, क्यों? लगान की कीमतें अधिक थी, लेकिन उसके उत्पादन की वस्तु जो थी उसका भाव मूल्य उन्होंने कम कर दिया। कारीगरों का उत्पादन गिर गया और खेती समाप्त होने की स्थिति भी आ गई। और 1770 में बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। उसके कारण लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, यानी बंगाल की लगभग 1/3 आबादी इस 1770 के अकाल में समाप्त हो गई। अभ्यास प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान की गई। यह प्रश्न आपको
कॉपी में करना है। धन्यवाद।